हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएससी एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर, जिसका टॉपिक हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता को इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्षता होता क्या है? गुट निरपेक्षता जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, किसी भी गुट से दूर रहना। यानी कि कौन से गुट से दूर रहना? यानी 1945 से लेकर 1990 के बीच में विश्व, ये वो पीरियड था जब शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध में पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, दूसरा गुट जिसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। ये दो गुटों में बट गया था और गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों ही गुटों से, दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ से दूरी बनाकर रखा और अपने आप को एक अलग गुट में रखा। इसी को हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश 5 देश गुट निरपेक्षता के संस्थापक देशों के रूप में माने जाते हैं। उनमें पहला है भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकुर्नो, घाना के वामे नक्रुमा। इन 5 देशों को गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश के रूप में जाना जाता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना या गुट निरपेक्ष संगठन की स्थापना 20 सितंबर 1961 को हुई तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। एक ना क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि 3 मुख्य देशों के नाम बताइए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 मुख्य देश थे, उनके नाम बताइए। ये क्वेश्चन आता है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर रहेगा गुट निरपेक्षता के 3 मुख्य देश थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा रहेगा मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। ये जो 3 देश थे ना, ये इनको गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में मुख्य भूमिका के रूप में माना जाता। अगला क्वेश्चन आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बेलग्रेड क्या है? बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गुट निरपेक्षता और तटस्थता। क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये आ जाता है, क्या गुट निरपेक्षता और तटस्थता एक ही है? तो यह कई राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हो? तो सवाल, इसका जवाब ये रहेगा कि नहीं, गुट निरपेक्षता और तटस्थता एक ही नहीं है। ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, 2 अलग चीजें हैं। तटस्थ देश क्या होता है? तटस्थ देश वे देश होते हैं जो युद्धरत देशों के प्रति एकदम तटस्थ नीति अपनाते हैं। मतलब कि अगर 2 देश लड़ रहे हैं तो ये उस स्थिति में एकदम तटस्थ रहते हैं, ना तो उनके अगेंस्ट में रहते हैं ना उनके फेवर में रहते हैं। जबकि गुट निरपेक्षता बिल्कुल अलग है। गुट निरपेक्षता क्या होता है? बिल्कुल सही और गलत के मायनों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान ढूंढता है। जबकि तटस्थ देश क्या रहता है कि वो एकदम दूर रहता है, युद्ध जैसी स्थिति से एकदम अलग रहता है, दूर रहता है। जबकि गुट निरपेक्ष देश समस्या के समाधान पर विचार करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्षता की विफलताएं या गुट निरपेक्षता की कमियां। गुट निरपेक्षता की कमियां क्या रही हैं? पहला पॉइंट रहेगा, गुट निरपेक्ष देशों के बीच मेल मिलाप की कमी है। अफगान संकट हुआ या इराक पर आक्रमण हुआ, इन दोनों स्थितियों में क्या है? गुट निरपेक्ष देशों की नीतियां अलग अलग रही हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा, गुट निरपेक्ष देशों के पास आर्थिक शक्ति का अभाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अपने कोष की कमी है, जिसके वजह से गुट निरपेक्ष देशों को कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है या फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत होती है तो इनके पास अपना कोष तो है नहीं और इनको अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित देशों की तरफ देखना पड़ता है, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये भी गुट निरपेक्षता के विरोध में जाती है। तीसरा क्या पॉइंट रहेगा कि गुट निरपेक्ष देशों में आपसी फूट व तनाव, यानी कि इन देशों के बीच में आपसी तनाव की स्थिति बनी रहती है, फूट की स्थिति बनी रहती है। चौथा पॉइंट है हमारा, देखिए बहुत सारे आलोचकों का क्या कहना था कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था या गुट निरपेक्षता की नीति थी, ये युद्ध के दौरान तो ठीक थी, जब शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनातनी थी। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया 1990 के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद जब शीत युद्ध तो समाप्त हो गया था, उसके बाद भी इसको गुट निरपेक्षता की नीति जारी रखना ये कई तरह से बेईमानी मानी गई, क्योंकि ये ठीक नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, आलोचकों का यह भी कहना है कि गुट निरपेक्षता की नीति अवसरवादी नीति है। अवसरवादी नीति क्या होती है कि जब भी गुट निरपेक्ष देशों को मदद की जरूरत होती है या सहायता चाहिए, चाहे वो आर्थिक सहायता चाहिए या विदेशी कोई और सहायता चाहिए, तो ये दोहरे मापदंड अपनाते हैं। ये भी इसकी एक कमी के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है जो एग्जाम्स में आता है, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता या गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। प्रासंगिकता का पहले तो मैं मतलब बता दूं, प्रासंगिकता क्या होती है। प्रासंगिकता का मतलब होता है इंपॉर्टेंस,
सवाल ये है, मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो क्या गुट निरपेक्ष अभी भी इम्पोर्टेंट है या अभी भी प्रासंगिक है जब शीत युद्ध का अंत हो गया है? तो इसका आंसर है हमारा, गुट निरपेक्षता का उदय क्यों हुआ था? पहले तो गुट निरपेक्षता का उदय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुए शीत युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया था। जब शीत युद्ध चल रहा था तो या तो देश अमेरिका की तरफ मिल रहे थे या सोवियत संघ की तरफ मिल रहे थे। इसी दौरान एक नया गुट सामने आया था, गुट निरपेक्ष, जो युद्ध की स्थिति यानी तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने के लिए बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोनों ही महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से अलग रहना है और एक अलग गुट बनाना है। लेकिन क्या हुआ कि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब क्या सवाल उठता है, क्या शीत युद्ध का तो अंत हो गया था, यानी सोवियत संघ का विघटन तो हो गया था, अब एक ही महाशक्ति बची थी अमेरिका, तो क्या गुट निरपेक्षता को अभी भी बना के रखा जाए? क्या ये जरूरी था? तो क्या ये अभी भी प्रासंगिक है? तो हाँ, जवाब में क्या है, हाँ, क्योंकि गुट निरपेक्ष अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि इसका मकसद अब सिर्फ गुटों से दूर रहना ही नहीं रह गया। पहले क्या था कि गुटों से दूर रहे, अमेरिका और सोवियत संघ से दूर रहे, लेकिन अब इसका मकसद और भी हो गया, जैसे कि शांति को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मानव समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर जागरूकता पैदा करना। कई समस्याएं ना, आतंकवाद, पर्यावरण, इन समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन पिछड़े देशों के समूह, जिसकी वजह से सामाजिक आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है, इनके बारे समस्याओं के लिए भी काम। गुट निरपेक्षता के माध्यम से जो पिछड़े हुए देश हैं या जो देश अभी अभी आज़ाद हुए देश हैं, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी की जाती है। गुट निरपेक्षता ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। पूरे विश्व में हथियारों को, होड़ को कम करने में गुट निरपेक्षता ने एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। अब गुट निरपेक्षता बहुत सारी वैश्विक समस्याएं पैदा हो गई हैं आज, उन वैश्विक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करता है। वैश्विक समस्याएं कौन सी? जैसे पर्यावरण की समस्या, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या आई है, और गुट निरपेक्षता इन सभी समस्याओं की तरफ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है। और गुट निरपेक्षता विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो खाई पैदा होती जा रही है, उनको भी कम करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। थैंक यू।